नमस्कार। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 2 मार्च 2023 बृहस्पतिवार है। हम हर रोज़ की तरह आज भी निफ्टी में कल के और अगले कुछ दिनों के रुख की बात करेंगे। उसके पहले एक भाषा पर मेरे विचार। अनावश्यक रूप से कल मैंने भाषा का एक विवाद शुरू कर दिया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही देश की प्रमुख भाषाएं हैं और वही नहीं, दोनों मुझे आती भी है। इसलिए पहले की तरह हिंदी में और अंग्रेजी में बराबर कमेंट्री लेकर इस वीडियो को बनाया जाएगा। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी ना धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है और चूँकि मेरी प्रवृत्ति ये है कि बाइंग करनी चाहिए, ये मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगा क्यों वो है। ऐसा नहीं है कि अपने आप में है, इसके कारण है। पर अब जो भी है वो बात बन नहीं रही है। अब क्या हुआ है कि पिछले 4 दिनों से निफ्टी एक ट्रेडिंग रेंज में बंद गया है। ये बात कल तक साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन आज 4 दिन हो गए और 4 दिनों में वो रेंज बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। अब आप चार्ट को देखिए, दाहिनी तरफ जो चार्ट के एकदम अंत में ये मैंने रेंज बना रखा है, 17,400 का रेजिस्टेंस है और 17,300 का सपोर्ट है। ये 4 दिन 150 अंकों में निफ्टी घुस के रह गया है। अब आप भी जानते हैं कि ये 150 अंक रहेंगे नहीं, तो ये टूटने वाला है। अब ये ऊपर टूटेगा या नीचे टूटेगा ये कहना मुश्किल है कि, लेकिन जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से तो ये नीचे ही टूटेगा। तो 17,300 के नीचे बिकवाली बनती है। फिर एक 150 पॉइंट का टारगेट होता है 17,150, लेकिन टारगेट्स हम और आप दोनों इस बात को कर चुके हैं, केवल हमारे समझ के लिए हैं, बाजार कहीं भी जा सकता है। तो ट्रेड अब एक बन रहा है 17,300 के नीचे। शॉर्ट पोजीशन बनाइए, टाइट स्टॉप रखिए, लेकिन स्टॉप फिर भी आपको 17,375 का रखना पड़ेगा। ये नंबर कहाँ से आया? ये जो ट्रेडिंग रेंज है ना, उसका मिड पॉइंट है। तो ये अपने आप में कोई जादू का नंबर नहीं है, बहुत सिंपल अरिथमेटिक है। तो 17,375 का स्टॉप लगाकर शॉर्ट कीजिए। अगर शॉर्ट करने के बाद आपके फेवर में मार्केट जाने लगे तो स्टॉप को धीरे धीरे नीचे कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि लेवल्स को ना देख के आप ये मन में समझ लीजिए कि 17,300 के नीचे हमको शॉर्ट करना चाहिए। फिर 30 मिनट के चार्ट पर रुख देख लीजिए, अगर वहाँ ट्रेंड नीचे है तो उसको फॉलो कर लीजिए, उसके पीछे चले जाइए। और यही नहीं, ट्रेडिंग के देखिए अनेक तरीके होते हैं। जब हमारे माइंड में क्लैरिटी हो, हम सोच सकते हैं कि क्या करना है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। 2-3 दिन के संचय के बाद आज ये बिल्कुल साफ़ है कि इसके नीचे बेचना चाहिए। ट्रेडिंग रेंज के बीच में कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंट्राडे ट्रेड्स आप शौकिया कर लें तो ठीक है, और 17,450 के ऊपर ख़रीदना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स देते रहिएगा। जय हिंद। Good evening. I am Sudarshan Sukhani and today is 2nd March 2023, Thursday. As usual, we will discuss a view on the Nifty for tomorrow as well as for the next few days. Before I start that, let me close a chapter that I had completely unnecessarily opened up yesterday about using Hindi and English. Hindi and English are both languages in India. Both are extremely popular and fortunately I know both of them. Therefore, as usual, as we follow the earlier format of having complete commentary in both languages. The Nifty has now entered what I would believe is a trading range. After creating confusion for 2 days, the last 4 days now clearly give us a sense that we are in a trading range. Let us look at the Nifty. Just look at the right side of the chart and you will see how a trading range has been built here. The support for this trading range is 17,300 and resistance for this range is 17,450. I'm highlighting that with the mouse and you can see it. Now 17,300 and 17,450 is a clear and visible trading range now. Fortunately, a trading range gives us structure. It enables us to take a trade. So after 2 days of confusion, a trading range tells us we should be going short below 17,300 and we should be going long above 17,450. In the area between 17,300 and 17,450, there is actually no trade. The trade is simply to take some intraday opportunities, use an intraday chart, and if you see the trend in your favor, take it. Don't even wait for the trend to change.
Just take the trade and take whatever profits or whatever minimum loss comes about. So the trading range, inside the trading range, trade doesn't exist for all practical purposes. But we also know that the Nifty will not be bound in this 150 point range for long. It's a very narrow range. Narrow ranges lead to expansion, and we are on the verge of seeing an expansion now. Now, given the environment that we are trading in, the chances are the expansion will be on the downside, 17,300. But we must have an open mind. If the Nifty goes above 17,450, we are buyers. If it goes below 17,300, we obviously are short sellers. Now, 17,300 breakdown trade can take place in two different ways. You can trade the level, or you can follow a 30-minute chart and trade the downtrend if it is below 17,300. But in any case, keep a tight stop loss 17,375, which is the midpoint of this trading range. I hope you enjoyed this video. Thank you for watching this. Please give your comments. Jai Hind.